और अब वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज पुलिस लाइन में महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट महिला चीता पुलिस यूनिट के डेमो का शुभारंभ किया। उत्तराखंड पुलिस के आतंकवादी रोधी दस्ते में अब महिला कमांडो भी नजर आएंगी। 12 दिन के कड़े परिश्रम के बाद 22 महिला कमांडो दस्ते में शामिल हो गई हैं। ये पहली बार है जब राज्य एटीएस में महिला कमांडो शामिल हुई हैं। कमांडो ट्रेनर शिवूजी शौर्य भारद्वाज ने इन महिला कमांडो को ट्रेनिंग दी है। पुलिस लाइन में आयोजित हुए कार्यक्रम में कमांडो ट्रेनर शिफूजी शौर्य भारद्वाज के नेतृत्व में ही डेमो हुआ और डेमो में महिला कमांडो ने ट्रेनिंग के दौरान सीखी कलाओं को प्रदर्शित किया। इनकी पहली ड्यूटी हरिद्वार में महाकुंभ में लगाई जाएगी। हार्दिक तालियों से स्वागत। आज यह एक महत्वपूर्ण कदम है हमारी चीता पुलिस के लिए, जो कि आज स्मार्ट चीता पुलिस के रूप में उनका फ्लैग ऑफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। तो उत्तराखंड पुलिस में महिला कमांडो शामिल हुई हैं और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहां पे जो कार्यक्रम था उसका हरी झंडी दिखाई। महिला कमांडो को हरिद्वार महाकुंभ में पहली तैनाती मिलेगी और यहां पे किस तरीके से इन कमांडो को मुश्किल वक्त में चुनौतियों से निपटना है उसका प्रदर्शन किया गया। और इस तरह से उत्तराखंड देश का चौथा राज्य है जहां पर पुलिस में एक कमांडो दस्ता तैयार किया गया है। हमारी बेटियां ये सशक्त होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। इस सोच के तहत ये तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। सिफू जी को जब मैंने एक कार्यक्रम के दौरान देखा, इनके वीडियोस देखे थे, लेकिन एक कार्यक्रम के दौरान मैंने जब इन्हें देखा और उस कार्यक्रम में एक बेटी के द्वारा इनको एक गुलदस्ता, फूलों का दस्ता भेंट किया गया, मैंने देखा कि उन्होंने तुरंत उसके चरण स्पर्श किए। एक बेटी के प्रति क्या सम्मान होना चाहिए, उनका क्या भाव है, और मुझे वो चीज़ अंदर तक महसूस कर गई कि ये व्यक्ति जिसकी मुझे तलाश थी, ये व्यक्ति मुझे मिल गया है। और इसलिए सिफू जी को मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया और निःशुल्क उन्होंने प्रशिक्षण हमारी पुलिस को दिया है। हम कोई भी प्रशिक्षण लेते हैं, कमांडो प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो उसके पीछे एक सद्प्रेरणा और सदसंकल्प, सद्प्रेरणा और सदसंकल्प ये बहुत ज़रूरी है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब कोई विद्या हम सीखते हैं तो पहली बात तो ये होना चाहिए कि उस विद्या का हम कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे, कभी उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। केवल आत्मरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए ही हम उसका इस्तेमाल करेंगे। इस विद्या के साथ जो सद्प्रेरणा और जो सदसंकल्प होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। उनको हथियारों के साथ, बिना हथियारों के, और जो हमारे पास जो कुछ भी है, हमारी जेब में पेन है, मौका पड़ने पर उस पेन का हम कैसे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। महिलाएं क्लिप लगाती हैं, वो क्लिप भी हथियार का काम कर सकता है। आपकी जेब में रुमाल है, वो रुमाल भी हथियार का काम कर सकता है। यही हमारी आर्ट है, कला है। भगवान बुद्ध जब उन्होंने अहिंसा परमो धर्मा का मंत्र दिया तो कैसे दुश्मनों का नाश किया जाए, कैसे उनको रोका जाए, तो तब ये विद्या शुरू हुई थी।
कि बिना हथियार नहीं उठाना है, किसी की हत्या नहीं करनी है, पर आत्मसुरक्षा जरूरी है। हरिद्वार में 4 मार्च को निकलने वाली जूना और अग्नि अखाड़ा की पेशवाई की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पेशवाई में हाथी, रथ, घोड़ों के साथ साथ भव्य उत्तराखंड के कुमाऊनी और गढ़वाली संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। आचार्य, महामंडलेश्वर और संत कोरोना से बचाव का संदेश भी देंगे और उसके लिए खुद मास्क पहनकर शोभा यात्रा में शामिल होंगे। तो कैसे कोरोना से बचा जाए, कैसे सावधानी को भी बरतना है, नियमों का भी पालन करना है, आस्था का भी ख्याल रखना है, इस बारे में भी एक संदेश दिया जाएगा। तो अग्नि अखाड़ा की पेशवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। महामंडलेश्वर देंगे कोरोना से बचाव का संदेश, मास्क पहनकर शोभा यात्रा में शामिल होंगे। उधम सिंह नगर के एसएसपी के निर्देश पर जिले में चल रहे स्पा सेंटर को बंद करा दिया गया है। इसके साथ ही जिले भर में कई स्पा सेंटर पर जुर्माना भी लगाया गया। पुलिस की छापेमारी के दौरान यहां पे कई तरह की अनियमितताएं पाई गई थी। उनमें आपत्तिजनक चीजों के साथ ही काम करने वाली महिलाओं के भी गलत गतिविधियां यहां पे दिखाई दी थी। वहीं बताया जा रहा है कि स्पा सेंटर संचालकों ने कहीं भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और ना ही सरकार को किसी तरह का टैक्स दिया जा रहा था, जिसके चलते स्पा सेंटर को बंद कराया गया। स्पा सेंटरों के बारे में एक तो आज के समय में हमने सब सील कर दिया है, हमने किसी को अनुमति नहीं दी है। कुछ दिन पहले हमने इस पर जब हमने इसमें रेड डाली, तो रेड डालने पर जानकारी हुआ कि वहाँ तक कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। जो वहाँ कुछ आपत्तिजनक चीज़ें भी मिली हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स के रूप में। उसके अलावा जो वहाँ जो महिलाएँ हैं जो कार्यरत हैं, वो भी फ्रिक्वेंटली हर 4-5 दिन में हफ्ते में चेंज कर रहे हैं। और इसके अलावा वहाँ ट्रांसपेरेंसी के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है। जब हमने इसकी जांच कराई, जब हमने रेड डाला वहाँ, तो हमने ये आदेश कर दिया है। दूसरी बात, क्योंकि ये एक सेवा प्रदान कर रहे हैं, न तो इनका जीएसटी विभाग में इनका कोई रजिस्ट्रेशन है, किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के माध्यम से इनको कोई मतलब अनुमति नहीं है। और मूल रूप से देखा गया, शिकायतें आ रही थी कि ये एक तरह से अनैतिक कार्यों का अड्डा के रूप में काम कर रहे थे लोग। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे राहत और बचाव कार्यों के बीच एनटीपीसी ने रविग्राम इंटर कॉलेज में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी लाभ मिल रहा है और शिविर में जरूरतमंद लोगों के लिए दवाओं के साथ साथ उनकी जांच भी की जा रही है और उपचार के लिए आए लोगों ने एनटीपीसी के इस शिविर को मददगार बताया। और जीएसटी को लेकर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल 26 फरवरी को उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन करेगा। संगठन उत्तराखंड में 375 इकाइयों में पुरजोर विरोध की रूपरेखा को तैयार कर रहा है। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा के मुताबिक जीएसटी प्रावधानों में विसंगतियों सामने आ रही हैं, विसंगतियां जिससे व्यापारी बेहद दुखी हैं, परेशान हैं, लिहाजा उनको दूर करने की लगातार बात की जा रही है। देखिए, जीएसटी को लेके सारा व्यापारी, पूरे हिंदुस्तान का 7.5 करोड़ व्यापारी परेशान है। जीएसटी का जो रिफॉर्म इनने दिया है, जो इन्हें 950 संशोधन किए जीएसटी काउंसिल ने, उसके बाद ऐसा रिफॉर्म दे दिया है कि उसको साधारण व्यापारी भर नहीं सकता। बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड और जो अकाउंटेंसी में बहुत ज़्यादा महारत जिसको हासिल है, शायद वो ही भर पाए उसको।
वरना हमारा साधारण व्यापारी के बस का ये टैक्स भरना नहीं है। तो हमारा मानना है कि अगर एक राष्ट्र एक कर की व्यवस्था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे रखी है, उनका हमने स्वागत भी किया, लेकिन उस टैक्स को इतना सरल बनाया जाए कि वो टैक्स हमारा आम व्यापारी भर सके। भाई हमारे व्यापारी को 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये खर्च करके चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स एडवाइजर क्यों रखना पड़े। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने एक प्रेस बयान जारी करते हुए प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि प्रदेश सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। उन्होंने राज्य सरकार ने संविदा पर कोरोना काल में कुछ लोगों की नियुक्तियां की थी, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना काल में दून अस्पताल में कई मरीजों को अपनी सेवाएं दी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इन सभी को हटाने का निर्णय लेते हुए 28 फरवरी का अल्टीमेटम दिया है। इसी को आधार बना के सरकार को वो घेरते हुए नजर आए। कोरोना वॉरियर्स उस समय, जिस समय सभी लोग नेता हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं रहे हों, जब वो लॉकडाउन में अपने आप को उन्होंने क्वारंटाइन रखा, तब इन्हीं कोरोना वॉरियर्स ने लोगों की सेवा करी। ना सिर्फ लोगों की सेवा करी बल्कि मुख्यमंत्री महोदय से लेकर के कैबिनेट मंत्रियों तक की सेवा की है, और आज उन्हें निकाला जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं ना कहीं जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं, उनके मन में एक ये अजीब सा दर्द हो गया है कि भाई इस प्रकार से सरकार जो धोखे पे धोखा करती जा रही है। और पहले कोरोना वॉरियर्स को भगवान कहा गया, उन पर फूल वर्षा की गई, और अब उनके पेट पर लात मारने का काम जो इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। और इससे ये साबित होता है कि सरकार की बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है, और कहीं ना कहीं उस भ्रष्ट बुद्धि के चलते ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं। किसी ने कहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वो ये जो कहावत है सिद्ध होती दिखाई दे रही है। और चमोली आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लापता व्यक्तियों की खोजबीन लगातार जारी है। हिम सुनामी के 18वें दिन भी लगातार रेस्क्यू जारी है और बैराज में एनडीआरएफ की सर्च टीम मलबा हटाने का काम कर रही है, ताकि जो लोग लापता हैं उनको तलाशा जा सके। तो कई दिन पहले यहां पे करीब 18 दिन पहले हादसा हुआ था, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है और कई शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं, जबकि कईयों की तलाश, कई लोगों की अभी तलाश जारी है। उधर डोईवाला में जल बोर्ड कार्यालय पर कांग्रेस नेता मोहित उनियाल और भारत भूषण के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने प्रदर्शन किया और जल संस्थान के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उन्हें सरकारी योजना हर घर नल से वंचित रखा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी भी कोई भी ऐसी मांग नहीं है जो आज तक उन्होंने पूरी की हो, परंतु जल संस्थान की ये ढींगामस्ती थी कि लोगों को परेशान किया जाता, पानी की लाइन नहीं थी वहाँ पर। आज जब यहाँ पर जनता का हजूम देखकर कल से इनके द्वारा कह दिया गया कि कल से हम इनको कनेक्शन देना शुरू करेंगे। बहुत केसुपुरी बस्ती से जो यहाँ पे प्रतिनिधि मंडल आया था, उनका जो सीएम साहब द्वारा घोषणा की गई थी गरीब बीपीएल परिवारों के लिए 100 रुपये कनेक्शन की, तो उसके संबंध में वो जानकारी लेने आए थे। तो कुछ उन लोगों को शायद पूर्ण जानकारी के अभाव में वो लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पे आए थे, जिससे उनको जानकारी दे दी गई है, जो शासनादेश हुए उसकी प्रति भी उनको दे दी गई है, तो जिससे वो लोग संतुष्ट हो गए हैं और अब विधिवत रूप से जो है आवेदन करेंगे और उसमें उनको जल संयोजन दे दिए जाएंगे। उधम सिंह नगर में डीएम ने 2 उपजिलाधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है, जिसमें नरेश दुर्गापाल किच्छा के उपजिलाधिकारी बनाए गए हैं, वहीं विवेक प्रकाश बाजपुर के उपजिलाधिकारी बनाए गए। पौड़ी में एक महिला ने कीर्तिनगर पुल से अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी। मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ और पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू कर महिला को बाहर निकाला। महिला को श्रीकोट बेस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। नाम से एक फीमेल आई है जो ब्रॉड डेड जो हमने घोषित किया है उसे, और उसकी हमने ईसीजी वगैरह करवा ली है और हमें 108 के द्वारा उसको यहाँ पे लेके आए हैं। और जैसा उन्होंने 108 वालों ने बताया कि इसने कीर्तिनगर पुल से छलांग मारी है और डूबने से इसकी मतलब डूबी है ये, फिर वो हॉस्पिटल लेके आए हैं। तो हमने अभी उसे यहाँ पे देखा, अभी तो उसमें कुछ नहीं था। गैरसैंण ब्लॉक के तेवाखर गांव में गांव को सड़क से जोड़ने के लिए इस क्षेत्र के सबसे उम्रदराज व्यक्ति नैन सिंह धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे नैन सिंह की उम्र 106 साल है।
इस धरने में उनके साथ गांव के ही अन्य लोग भी शामिल हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हाँ महाराज, जब शासन प्रशासन हमारा कुछ नहीं करता है तो हम 26 तारीख से भूख हड़ताल पर यहाँ पंचायत घर में बैठ जाएंगे, तिवा खर्क में। अब जब हमारा प्रशासन और शासन नहीं है तो हम क्या करेंगे? बताओ तो सब। मैं 80 वर्ष का बूढ़ा हूँ, आँख नहीं देखता हूँ। रुड़की के खानपुर विधानसभा के मिलापनगर टंडेरा में पिछले करीब 10 साल से पानी की निकासी की समस्या लगातार ऐसे ही बनी हुई है, जिस पर शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, जबकि स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की है। जैसे कि आपके संज्ञान में कि काफ़ी समय से प्रशासन लगातार इस पर नज़र बनाए हुए है और अपने स्तर से कई बार निरीक्षण भी किया गया है और पैचवर्क करवा करके जल भराव की समस्या का निराकरण हाईवे पर भी करवाया गया है। अभी जो फिलहाल जो मिलापनगर में इंटरनल एरियाज में भी जल भराव को लेकर के एक कंप्लेन रेज की गई थी, उस संबंध में कल एसडीएम द्वारा की अध्यक्षता में एक टीम द्वारा टेक्निकल सर्वे किया गया है और इसमें प्रयास यही किया जा रहा है कि जो हमारे पास सार्वजनिक भूमि है, ये तो कई वर्षों से जो है पानी भराव की समस्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये खाली पानी नहीं है, इसमें रुड़की की झबरेड़ा नगर पंचायत की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां केंद्र सरकार के स्वच्छता मिशन को नगर पंचायत कर्मियों ने पलीता लगाया है, जिसको लेकर तमाम क्षेत्रवासी इस समस्या से परेशान हैं, जिसकी कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं। लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन रुड़की के झबरेड़ा क्षेत्र में यहाँ पर नगर पंचायत झबरेड़ा की अगर बात करें तो उसके द्वारा तमाम कस्बे का कूड़ा यहाँ पर सड़क किनारे डाल दिया गया है। हालांकि अगर बात की जाए तो ये यहाँ से हाईवे गुजर रहा है, जो कि दिल्ली से देहरादून जाने वाले लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं और यहाँ पर काफ़ी आवाजाही वाहनों की रहती है। पर अगर बात करें, इस कूड़े से इतनी ज़्यादा बदबू उठ रही है कि आने जाने वालों का जीना भी यहाँ पर दूभर हो रहा है। बड़ी बात यह है कि नगर पंचायत को इस तरह से कहीं स्थान बनाकर कूड़ा डालना था, पर यहाँ पर आपको बता दें कि साफ तौर पर सड़क के बिल्कुल किनारे तमाम तरह का कूड़ा यहाँ पर डाला गया है, जो कि काफ़ी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। पर यह बड़ी सोचने वाली बात है कि नगर पंचायत के चेयरमैन या अधिशासी अधिकारी इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे और लोगों की सेहत से खिलवाड़ एक तरह से किया जा रहा है। ये बड़ी गंभीर विषय है। इसमें जानना चाहा अगर नगर पंचायत अध्यक्ष थे तो उनका कहना है कि हमारे पास अभी कहीं पर कूड़ा डालने का कोई स्थान नहीं, तो इसलिए सड़क किनारे ही ये लोग कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। तो एक बड़ा गंभीर विषय जो है यहाँ की जनता के लिए ये है कि कोई भी बीमारी इनको अपने प्रकोप में ले सकती है। मैं अरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़, रुड़की। रुड़की के मंगलोर में आज बाल संरक्षण इकाई हरिद्वार की बैठक की गई, जिसमें बच्चों के संरक्षण संबंधित योजनाओं के अंतर्गत जागरूकता अभियान चलाया गया। बैठक में ब्लॉक की सभी आशाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बता दें कि जिले के सभी ब्लॉक में बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत गोष्ठी की जा रही है। ये बच्चों से संबंधित जो बाल अधिकार हैं, बच्चों के जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, कानूनी अधिकार, जो बच्चे नशे की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं और अपराध की दुनिया खासकर नारसण में जिला अधिकारी महोदय के आदेश अनुसार और हमारे जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया जी के आदेश अनुसार आज एक दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जो भी बच्चों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। किच्छा में देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के नेतृत्व में नगर पालिका मेन गेट पर कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर काम बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। कर्मचारियों ने अपनी मांगों में मृतक आश्रित को नियुक्ति दी जाना, पर्यावरण मित्रों को शासनादेश के अनुपालन और कई दूसरी मांगे शामिल की हैं। इसमें हमारे बैठने का कारण ये है कि पिछले माह जो हम 18 दिसंबर को यहाँ धरने पे बैठे थे, उसमें 19 तारीख को हमारा जो समझौता हुआ था लिखित में, जिसमें हमारी 4 मांगे जो विशेष हैं, जिसमें मृतक आश्रित को नौकरी देना, पीएफ का मुद्दा जो हमारा काफ़ी समय से गरमाया हुआ है उसका पैसा हमें वापस दिलाना, तीसरा हमारा जो मानदेय ये लोग खा चुके हैं, ये निकल गए हैं, उस मानदेय को हमें वापस करना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।